रेरा में किसी बिल्डर के खिलाफ कैसे शिकायत करें, क्या क्या प्रोसीज्योर है, क्या क्या सावधानियां रखें, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमें बिल्डर के बारे में पूरी जानकारी रेरा की वेबसाइट से निकालनी है। ध्यान रखिए, रेरा की वेबसाइट से निकालनी है, बिल्डर की वेबसाइट से नहीं निकालनी है। उस स्टेट की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर उस प्रोजेक्ट के डिटेल निकालना होगा। अगर आप पाते हैं कि प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रेरा में सीधी कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये बिना रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को बिल्डर बेच रहा है, और एक प्रूफ देना होगा कि वो क्या कैसे बेच रहा है, क्या बेच रहा है, और रेरा में आप सीधा कंप्लेंट कर देंगे तो उस पर एक्शन हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक कंप्लेंट कीजिए, उसका रिमाइंड दे दीजिए, ये सब ऑनलाइन होता है, इसलिए आपको उसके प्रोजेक्ट का प्लॉट नंबर, प्रोजेक्ट का डिटेल, हो सके तो फोटोग्राफ, जो वो बेच रहा है और रजिस्टर्ड नहीं है उसके बारे में कंप्लेंट डाल दीजिए। ये तो एक सिंपल कंप्लेंट होती है। दूसरी जो रेरा में कंप्लेंट होती है वो बिल्डर के खिलाफ किसी शिकायत, जिससे आपसे ज़्यादा पैसा ले लिया, या प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं दे रहा है, प्रोजेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहा है, या उसमें कोई और घपला कर रहा है, उसके बारे में शिकायत की जाती है। तो सबसे पहले आपको रेरा पर अपना एक लॉगिन क्रिएट करना होगा उस रेरा की वेबसाइट पर, और लॉगिन क्रिएट करने के बाद उसका एक प्रोसेस है, गाइडेड होगा। उसमें आपको डिटेल सारे भरते जाने होंगे, और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यस दबाएंगे, कंप्लेंट नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट होती है वेबसाइट पर तो आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम कंप्लेंट ड्राफ्ट कर लें और उसके सपोर्टिंग सारे डॉक्यूमेंट लगा लें, उसका एक इंडेक्स बना लें, उसको स्कैन कर लें सारे कुछ को, और उसका एक पीडीएफ बनाकर अपने पास रख लें। तब रेरा की वेबसाइट पर जाएं, उसको खोलें और वहाँ पर अपनी कंप्लेंट सबमिट कर दें। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। कंप्लेंट नंबर लेकर आपने जो स्कैन कॉपी, जो सीरियल वाइज जितने भी डॉक्यूमेंट डाले थे उनको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद कंप्लेंट नंबर का एक कवरिंग लेटर लगाकर जिसके खिलाफ कंप्लेंट की है, बिल्डर 1 है, 2 है, जितने भी हैं, सबको बाई पोस्ट हार्ड कॉपी आप भेजेंगे। स्कैन कॉपी तो आप भेजेंगे ही भेजेंगे उनको, उनके ईमेल पे। रेरा की वेबसाइट पे जो ईमेल दी हुई है उस ईमेल पर उनको सूचना दे देंगे, स्कैन कॉपी भेज देंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड पोस्ट से उनको हार्ड कॉपी भेज देंगे कि ये कंप्लेंट नंबर इतना इतना मैंने रजिस्टर आपके खिलाफ किया है, ये उसकी कॉपी है। और रेरा में भी 3 कॉपी आपको हार्ड कॉपीज में सबमिट करना पड़ेगा रेरा के एडजुडिकेशन प्रोसेस के लिए। जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद 45 दिन के अंदर रेरा को ये प्रोसीडिंग शुरू करनी है और डिसीजन देना है। अब समझते हैं कि कौन कौन से जो विषय हैं, कैसी कैसी कंप्लेंट आप कर सकते हैं एडजुडिकेशन के लिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उसकी जो प्रोजेक्ट डिटेल दी हुई है उसमें कोई गड़बड़ी है तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके सारे नक्शे को पढ़ें, सारे सैंक्शन लेटर्स को पढ़ें, जो टर्म्स एंड कंडीशन बिल्डर हमें दे रहा है उसको पढ़ें, और उसको फील्ड से एक्चुअल जो पोजीशन है उससे कंपेयर करें। हो सके तो थोड़ी ऑनलाइन इंक्वायरी करें, उस प्लॉट का टाइटल देख लें, बिल्डर की बैलेंस शीट निकाल लें। वो सारा जब हम गौर से पढ़ेंगे तो जो डिस्क्रिपेंसी उसमें अगर होगी तो वो नज़र आ जाएगी, उसकी हम कंप्लेंट कर देंगे। ये तो एक कंप्लेंट हुई। पूरा विवरण देना है कि इसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ इन्होंने की है, क्या क्या ये मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस पर कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा यह है कि बिल्डर आपको कहता है कि फला अकाउंट में दीजिए, जो कि उसका एस्क्रो अकाउंट नहीं है, जो रेरा में डिक्लेयर्ड अकाउंट नहीं है, तो ये भी इरेगुलरिटी है, आप इसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट लगा सकते हैं। तीसरी दशा कंप्लेंट की ये है कि आप बिल्डर का जो क्वार्टरली अपडेट है उसको पढ़ते हैं और पाते हैं कि जैसा उसने डॉक्यूमेंट में आपको या दूसरे फ्लैट बायर्स को या जिनको अलॉट किया है, अलॉटीज़ को जो लिखित में दिया है, उससे ये जो अपडेट किया है क्वार्टरली उसमें फ़र्क है। मान लीजिए लिखित में दिया है कि फला महीने तक ए ब्लॉक बनेगा, बी ब्लॉक बनेगा, या आपका फ्लैट तैयार हो जाएगा, और जो क्वार्टरली अपडेट में वो ए बी ब्लॉक बनाने के बारे में लिखता ही नहीं है। वो लिखता है कि हमने सी ब्लॉक बना दिया, जेड ब्लॉक बना दिया, और इसमें ये तैयार हो गया। इसका मतलब आपको जो कमिट किया है ए ब्लॉक या बी ब्लॉक का जो फ्लैट, वो टावर अभी नहीं बनाया गया है। तो ये सीधा सीधा उसमें दिखाई दे रहा है कि जो उसने लिखित दिया उसमें वो गलती कर रहा है, तो ये एक कंप्लेंट का विषय बनता है। चौथी दशा ये होती है कि जब बिल्डर उस प्रोजेक्ट में वेरिएशन कर रहा है, मान लीजिए 200 यूनिट अनाउंस किया था, बड़े यूनिट थे, छोटे यूनिट थे, उनको चेंज कर रहा है, यूनिट बढ़ा रहा है, एफएआर बढ़ा घटा रहा है,
आपके फ्लैट का एरिया मान लेते हैं उतना ही रहने दे रहा है, लेकिन दूसरे यूनिट बढ़ा रहा है, दूसरे यूनिट घटा रहा है, तो आप भी तो अफेक्टेड हो रहे हैं उससे। इसलिए उसमें प्रावधान ये है रेरा एक्ट में कि वो 60% जो लोग हैं, 60% जो अलॉटीज हैं, जो बायर्स हैं, उनसे वो एनओसी लेगा। अगर उसने एनओसी नहीं ली है तो आप सीधा कंप्लेंट कर दीजिए रेरा में। रेरा अथॉरिटीज उसको बुलाकर उससे पूछेंगी, समझेगी, अथॉरिटी सारा चेक करेगी, एनओसी अगर कोई लिया है वो चेक करेगी, नहीं है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी, जो भी प्रोसीडिंग्स है वो करेगी। इसके अलावा कंप्लीशन की डेट में वेरिएशन मान लीजिए आ रही है, आपको एक डेट दी थी कि इस डेट तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन वो नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, नहीं किया है, तो आप उसकी कंप्लेंट तो कर ही सकते हैं बड़े आराम से। ये एक मेजर वायलेशन है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन आपको हुआ है, जो फ्लैट बायर एग्रीमेंट आपके साथ किया है, जो अलॉटमेंट लेटर आपको दिया है, उसको गौर से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो प्लान में जो डिटेल दिए हैं उसको पढ़िए, और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट कर रहे हैं बिल्डर अपनी साइट पे उसको पढ़िए, और रेरा की साइट पे जो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट किया जा रहा है उसको पढ़िए। चारों जगहों को गौर से अगर आप पढ़ेंगे, अगर इसमें कहीं भी कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है, जो कि अक्सर मिल जाती है अगर आप गौर से पढ़ेंगे, तो आप सीधा सीधा कंप्लेंट बिल्डर के खिलाफ कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। इसमें सबसे ज़रूरी यह है कि आपको ये समझने के लिए कुछ टेक्निकल लोगों से हेल्प लेना पड़ेगा। आप अपने आप नहीं कर सकते, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है और बिल्डर से लड़ना है जो कि हर तरह से इक्विप्ड होता है। तो आप किसी इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, ड्राफ्ट्समैन से पहले पूरे नक्शे को दिखवाएं, पढ़वाएं। किसी लॉयर से जो एग्रीमेंट हुआ है, जो फ्लैट बायर एग्रीमेंट है, जो कम्युनिकेशन है, जो अलॉटमेंट लेटर है, जो रेरा की वेबसाइट पे जो डिक्लेरेशंस हैं, वो सारा पढ़वाएं। और वो सारी कंबाइंड एडवाइस को आप किन्हीं से पूछे अच्छे से, लॉयर से, तो वो बताएगा कि उसमें ये वेरिएशन हो रहा है। अगर ऐसा वेरिएशन आप देखते हैं तो आप कंप्लेंट ड्राफ्ट कराइए और कंप्लेंट फाइल कीजिए। चूँकि ये प्रक्रिया ऑनलाइन है तो कोई भी कहीं से ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। रेरा के विषय में एक चीज़ बहुत ही अच्छी ये है कि आप प्रोजेक्ट के किसी स्टेज पर आप बोल सकते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट से अब नहीं रहना है, मेरा पैसा वापस कीजिए, मैं जा रहा हूँ। तो वैसी दशा में आपको बैंक इंटरेस्ट के साथ जो भी पैसा आपने जमा किया है, बिल्डर को दिया है, वो बिल्डर को वापस करना पड़ेगा और आप हकदार हैं बिल्डर से वापस लेने के। अगर वो नहीं कर रहा तो इस दशा में भी आप बिल्डर के अगेंस्ट कंप्लेंट लगा सकते हैं और उसमें आपको बैंक इंटरेस्ट या इंटरेस्ट तो मिलेगा, पेनल इंटरेस्ट भी मिल सकता है और बिल्डर के अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह से मोटा मोटी तौर पे ये रेरा में प्रावधान है जिसके अंतर्गत आप बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। एक दशा और होती है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट करने के बाद ओसी आ गई, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया, प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर हो गया, आप अपने घर में शिफ्ट हो गए, उसके 5 साल के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी पाते हैं, कोई डेफिशिएंसी पाते हैं उसके वर्कमैनशिप में, उसके क्राफ्टमैनशिप में, अगर आप पाते हैं कि दीवारें टेढ़ी हो रही है, कुछ क्रैक आ रहा है, सीपेज हो रही है, जैसी फिटिंग उसने बताई थी वो फिटिंग लगाई नहीं है, तो वैसी दशा में भी आप कंप्लेंट बिल्डर के खिलाफ कर सकते हैं। 5 साल की गारंटी उसको देनी पड़ती है रेरा के अंतर्गत और उसका असेसमेंट होगा। जिस दिन आप कंप्लेंट देखें उसके बारे में नोटिस दें और उस शिकायत को रेरा अथॉरिटी के सामने ले जाकर लगाएं। तो ये चीज़ें भी काफ़ी लाभप्रद हैं, बहुत बेनिफिशियल हैं फ्लैट बायर्स के लिए, या जो इन्वेस्टर्स हैं या जो अलॉटीज़ हैं, जो लोग पैसा लगा रहे हैं फ्लैट में, उनके लिए। इससे संबंधित बहुत सारी और प्रोसीडिंग्स आप रेरा में बिल्डर के अगेंस्ट लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपने आप से पढ़कर या अपना दिमाग बनाकर और बिना वेरीफाई किए कच्चा पक्का कुछ भी नहीं लगा देंगे। रेरा की प्रोसीडिंग्स बिल्कुल लीगल होती है। जो वहाँ पे मेंबर्स होते हैं अथॉरिटी के, वो बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं, वो सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और आपकी कंप्लेंट को वो डिसमिस करने में मिनट भी नहीं लगाएंगे। आपको जब कंप्लेंट लगाना है, ऐसी कोई चीज़ है, तो उसको खूब गहरे से पढ़िए, समझिए, टेक्निकल असिस्टेंस लीजिए, टेक्निकल लीगल सर्विसेज लीजिए और लेने के बाद तभी आप कंप्लेंट लगाएं और उसको प्रोसिक्यूट करें। उसके बाद फिर वो अपील और हाई कोर्ट का दौर उसके बाद चलता है। ध्यान रहे कि बिल्डर से लड़ना है तो आपको अच्छे से तैयारी होकर लड़ना है। और ये बात भी सच्ची है, हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि
बहुत घपले होते हैं। रेरा प्रोजेक्ट में भी जो अनाउंस किया है बिल्डर ने वैसा नहीं करते हैं, बहुत उसमें घपले करते हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं। तो आप इनके खिलाफ तो कंप्लेंट बड़े आराम से लगा ही सकते हैं। रेरा के बारे में ये एक कॉमन मैन के हिसाब से जानकारी सफिशिएंट है। अगर आप और ज़्यादा जानना समझना चाहते हैं तो रेरा में जो सेक्शन 8 है उसको पढ़ सकते हैं, सेक्शन 12 को, सेक्शन 18 को और सेक्शन 21 को आप पढ़ें तो आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि रेरा में एडजुडिकेशन की पावर्स क्या है और कैसे कैसे ये इनिशिएट की जाती है। बाकी इनके रूल्स हर स्टेट में पब्लिश हुए हैं। फीस के संबंध में भी अलग अलग फ़ीस है हर स्टेट में, कहीं ये 1000 रुपये है, कहीं 2000 है, 5000 तक ये फ़ीस है। तो वो फ़ीस ऑनलाइन पे करनी होती है। जब आप बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ीस नहीं देनी है। लेकिन अगर कोई एडजुडिकेशन, कोई डिस्प्यूट आप रेज़ कर रहे हैं बिल्डर के अगेंस्ट, आपने फ्लैट खरीदा हुआ है, आपने यूनिट खरीदी हुई है, तो वैसी दशा में आपको एक फ़ीस जो निर्धारित होती है स्टेट की, वो आपको देनी पड़ेगी। वो फीस ऑनलाइन जमा हो जाती है, तभी जाकर आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट होती है और तभी आपको कंप्लेंट नंबर भी मिलता है। तो ये पूरी प्रोसीडिंग्स रेरा से संबंधित कंप्लेंट के लगाने के संबंधित है। इस बारे में और कोई जानकारी, किसी तरह के क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी टीम उसको पढ़ती है और समझती है और आपको समझाने की कोशिश करती है, आपको जवाब देती है।